क्या हुआ बेटी, ये शमशानी माहौल क्यों है तेरे घर में? बोले इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, चलो इसी वक्त घर चलते हैं वापस। पिता थोड़ा समझदार था, उसने कहा बेटा हुआ क्या है? बोले मैं कुछ नहीं बता सकती पापा, चलो घर। बोले एक मिनट रुक, तेरी सास से तो पूछ लो, इजाजत ले लो। क्या लेना उससे इजाजत? चलो मैंने कहा ना, उससे कोई इजाजत नहीं लेना है, वो होती कौन है हमको इजाजत देने वाली? अरे बाप ने कहा कैसा बोल रही है? बोले नहीं चलो। फिर भी बोले तू ठहर। गए, बोले बहन जी अपनी बेटी को लेने आया हूं, महिला तो महिला है। उसने कहा कल के ले जाने वाले हैं? तुम लोग तो ऐसे बोल रहे थे तुम्हारी घर की कहानी सुना रहा हूं, आज ले जाओ, ध्यान रखना, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ, इसी वक्त ले जाओ। उसने कहा अम्मा जी बहन जी क्या हुआ है? बोले उससे पूछो, ये कैसा आइटम दिया है तुमने हमको, जीना हराम कर रखा है सुबह से शाम। इसने क्या सिखाया है तुमने इस बेटी को? बाप ने कहा क्या सिखाया? बोले तो अम्मा जी मैं ले जाऊं? बोले बिल्कुल। बोले कब वापिस लाऊं? बोले जिंदगी में कभी नहीं, ये अपनी इसको अपने घर संभाल के रखो, हमारे घर में भेजने की जरूरत। एक बाप लज्जित हो गया, ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है बेटा चल। ले आए, रास्ते भर दिमाग में वही घूम रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे ये माहौल हो गया एकदम से, कैसे सब परिवर्तित हो गया। घर पहुंचा, बोले बेटी ने कहा पिताजी अब मैं कभी अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। उसने कहा ठीक है मत जा, यहीं रह, शांति से रह आराम से। वो रह रही थी, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए। अब आफत तो ये है कि जैनियों की लड़की मंदिर तो जाना पड़ता है, ध्यान रखना। अब जैसे ही मंदिर जाए 2 महीने हो गए, समझ गए क्या है? तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का, ध्यान रखना। जो भी मिले क्यों गई नहीं, लेने नहीं आते क्या? अरे उसने कहा बड़ी आफत है, ध्यान रखना। बेटी बाप के घर रहे तो बाप को परेशानी नहीं, पड़ोसियों के पेट में बड़ा दर्द होता है कि ये ससुराल नहीं जा रही है। जो भी मिलती बूढ़ी अम्मा, क्यों बेटा ससुराल नहीं गई, छोड़ छुट्टी हो गई क्या, छोड़ दिया क्या तेरे पति ने, तलाक हो गया क्या? उसने कहा यार भगवान के दर्शन को जाती हूं, ये पड़ोसी बड़ा परेशान करती हैं, जो भी मिलता, सहेलियां मिलती, क्यों जीजा जी नहीं आए, बहुत दिन हो गए। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई, जहां से निकलो शादी में जाए पार्टी में जाए अकेली आई हो, मिस्टर कहां है, किस किस को जवाब दे। उसने कहा ये तो, उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, शादी विवाह में जाना बंद कर दिया। आ गई पीहर में, सबने बोल बोल के टोंक टोंक के उसका जीना हराम कर दिया। एक दिन झरोखे में बैठी थी उदास, ना यहां मन लग रहा ना वहां लग रहा। एक दिन बाप ने पूछा बेटी, समझदार था, बड़ी उदास दिख रही, दुखी है क्या? बोली पिताजी मैं आई तो इसलिए थे कि यहां सुखी रहूंगी, लेकिन यहां भाभियों के ताने, भतीजे जो कहते थे बुआ आई बुआ आई बुआ आई, अब बुआ को कुआं में डाल रखा है, कोई पूछता मुझे नहीं है। क्या करना है बेटी, क्या बताऊं, दूसरी शादी करेगी? बेटी ने कहा मेरी किस्मत में वो भी ऐसे ही निकला तो मैं कितनी शादी करूंगी। तो बोले एक काम कर, अपने यहां उदयपुर में एक मुनि महाराज आए। तो क्या कह रहे पिताजी मैं दीक्षा ले लूं? बोले नहीं 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 दीक्षा नहीं, दीक्षा की तो इच्छा मेरी भी नहीं है, क्योंकि तू दीक्षा ले लेगी तो ससुराल और पीहर तो सुखी हो जाएगा, वो बाबा दुखी हो जाएगा, ध्यान रखना, तेरा नेचर ऐसा है, वो कहां जाएगा बेचारा। तो बोले एक संत आए हैं, मैं उनसे जाके सवाल पूछता हूं। बोले क्या पिताजी आप भी उस संत से क्या पूछना, जिनके ना बीवी ना बच्चे ना शादी ना गृहस्थी, वो क्या जाने हमारा जीवन क्या होता है, बाल ब्रह्मचारी, वो क्या बताएंगे। बोले नहीं बेटा फिर भी पूछने में क्या दिक्कत है। दूसरे दिन बेटा बाप घर लौटा, जाकर के बोला
कि संत जी बड़े पहुंचे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि मेरी बेटी की ससुराल में ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। मंत्र दिया पिताजी? बोले हाँ। बोले कैसा मंत्र दिया? बोले बस बेटा, यदि वो मंत्र 6 महीने मैंने जप लिया और तूने साधना कर ली, तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए। मुट्ठी में? बोले हाँ। बोले वो सासू? बोले अरे ध्यान रख, मजा आ जाएगा तुझे जिंदगी का। उस बाप ने पूछा लेकिन ये तो बता बेटा, तेरी ससुराल कैसी है? ससुराल कैसी है? उसने कहा, फिर पिताजी वही वाले प्रश्न करने लगे। अरे बोले बता तो, महाराज ने पूछा है कि उससे पूछो ससुराल कैसी है। तो बोले बोल देना महाराज को, एकदम नरक, नरक से भी बदतर मेरी ससुराल है। तो बोले महाराज ने पूछा है बेटी तेरा ससुर कैसा है? बोले राक्षस। ससुर कैसा? राक्षस। ससुराल कैसी? नरक। तो बोले वो तेरी सास कैसी है? बोले डायन, घरों को बर्बाद करने वाली डायन है, बिल्कुल डायन। तो बोले बेटा एक बात और बता, तेरा देवर कैसा है? बोले बिल्कुल आवारा, यहां वहां घूमते रहता, कोई काम नहीं है, बिल्कुल आवारा बेटा। बोले वो ननद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगलखोर, चुगली करती है, कहीं मां से कहीं बाप से, मेरा जीना हराम कर दिया। बोले बेटा एक बात और बता दे कि तेरा जो पति है वो कैसा है? बोले साक्षात यमराज मेरा पति है। और बोले जेठ कैसा है? बोले नंबर 1 का मूर्ख। अरे बोले बेटा एक बात और बता, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। बाप ने कहा पूरे घर में एक भी सही नहीं, ना देवर सही, ना जेठ सही, ना ननद सही, ना सास सही, ना बाप सही, पति भी यमराज। समझ गया बाप, ससुराल गड़बड़ नहीं गड़बड़। इतनी जोर से अभी बोल रही हो, कभी घर में किससे हो तो बोलना छाती ठोक के कि मेरी बेटी गलत है। दूसरों में तो बड़े मजे लेके बोल देते हो, ध्यान रखना, मानने में। उसने कहा जरूर गड़बड़, ससुराल में नहीं, मेरी बेटी में। बोला बेटी यदि ये पूरा नक्शा बदल जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा जिंदगी के मजे आ जाएंगे। तो बोले तू जाएगी ससुराल? बोले क्या करूं पिताजी, ये पीहर वाले जीने नहीं देते और ससुराल वाले रहने नहीं देते, कुछ ना कुछ एक तो मुझे चुनना पड़े। लेकिन पिताजी एक बात बताओ, मैं ज्यादा उपास व्रत नहीं करूंगी, मैं माला आला नहीं फेर सकती। बाप ने कहा बेटा मैं फेरूंगा, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, उन्होंने कहा कि माला बाप जपेगा और घर बेटी का सुधरेगा। अरे बोले मजा आ गया, हमको भी ऐसे महाराज के दर्शन कराओ। बोले मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ध्यान रखना। बोले बेटा तू कुछ मत करना। बोले मेरे से उपास कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, मैं रात में खाना भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बोले मत छोड़ना, आलू प्याज भी नहीं छोड़ोगी। अरे बोले देवी मत छोड़ना, तू ससुराल चली जाए एक बार बस। मैं क्या करूंगी? बोले बेटा बस इतना करना कि 6 महीने अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना, समझ में आ रहा? और जिद नहीं करना। कितने दिन पापा? 6 महीने। पक्का? बोले हाँ। और यदि तूने एक दिन भी जिद की और जवाब दिया तो जो मैं 1 करोड़ मंत्र जपूंगा यहां बैठकर, वो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखना। तू बाप की तपस्या नष्ट करेगी? बोले नहीं। बोले मैं रोज दीपक जला के तेरे घर शांति की जाप करूंगा। कहते ठीक है। जैसे ही गई ससुराल आ गई, बाप ने समझाया समझदार बाप वो होते हैं जो बेटियों के घरों को स्वर्ग बना दिया करते हैं, ध्यान रखना। बंटवारा नहीं करते, विभाजन नहीं करते, समझदार बाप था। उसने कहा ठीक है। जैसे ही गई सास के पैर छुए, सास ने देखा क्या मामला है, पैर छू रही है। ससुर ने कहा अम्मा जी, बेटी के बाप ने कहा एक मौका प्लीज, एक मौका दीजिए, ये घर को स्वर्ग बना देगी। स्वर्ग बनाएगी ये, इसमें लक्षण है? बोले नहीं प्लीज एक मौका। बोले ठीक है। बोले 10-15 दिन तो रखो, फिर देखते हैं क्या होता है।
चला गया पिता वापिस। सुबह सुबह किचन में चली गई, चुगलखोर ननंद आ गई। उसने कहा अम्मा जी। बोले क्या है? बोले 6 बज रहे हैं, रसोई घर में कौन है? बर्तन की आवाज आ रही, खटपट की आवाज आ रही। अम्मा ने कहा देख कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं घुस गई अंदर, दूध पी जाएगी पूरा। ननंद ने झांक के देखा, बोली नहीं बड़ी वाली बिल्ली घुसी है। बोले क्या मतलब? अरे बोले वो भाभी। अरे बोले 6 बजे क्या कर रही है ये? वैसे तो 8 बजे सो के उठती थी, आज 6 बजे उठी, चाय आए बनाई, और जैसे ही ससुर बैठे सास बैठी, गई अम्मा जी, अम्मा के चरण छुए, बोली माता जी आशीर्वाद दे दो, आज का दिन अच्छे से बीते। सास ने कहा मैं भी यही चाहती हूं, बेटी खुश रहे, ध्यान रखना। मान्यवर, यदि तुम्हारी सास ने कह दिया ना खुश रहे, तो समझना आज का दिन तो गंगा नहाने के बराबर हो गया। और यदि सास फिर गड़बड़ करे तो कहना क्यों अम्मा, तूने क्या आशीर्वाद दिया था सुबह, खुश रहे, अपनी खुशियों को, अपने आशीर्वाद को झुटला मत। प्रेयर पढ़े, चाय लेकर जा रही है, एक ठोकर लगी, प्याला गिर गया। ससुर ने कहा अंधी है, नहीं सुधर सकती, देख के नहीं चल सकती, आंख से अंधी। लेकिन क्या करे, साधना चल रही है बाप की। उसने कहा बुढ़े यदि मेरा बाप जाप नहीं कर रहा होता ना, तो ये प्याला तेरे सिर पे फूटता, आज ध्यान रखना। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, चुप हूं। बाप ने कहा चुप रहना, जवाब मत देना। अंधी है क्या, दिखता नहीं है? बोले पिताजी गलती हो गई, कल से देख के। ये बाहर से कह रही, भीतर तो 6 महीने बाद बताऊंगी बुढ़े तुझे कि किसको दिखता है और कौन अंधा है। कोई बात नहीं, चाय दी, नाश्ता दिया, खाना बनाई, मम्मी को कहा मम्मी आज से खाना मैं बनाऊंगी। बोले तू खाना बनाएगी? बोले हाँ। बोले ऐसा है कि पुलक सागर महाराज का चतुर्मास हो रहा है, और उनने कहा है कि जो महिला भूखे को खाना खिलाती है उसको बहुत पुण्य लगता है, तो मैं तो दरवाजे पे खड़ी नहीं रह सकती, कोई भिखारी को खिलाऊं। अब तुम भी तो रात भर से भूखी हो ना, लो खाना बनाकर मैं तुम्हें खिला दूंगी, बहुत पुण्य लगेगा मुझे। सास ने कहा गजब सीख करके आई है, कैसा चतुर्मास हो रहा है उदयपुर में। खाना बना के देती, कपड़े धोने लगी, सब काम करने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन बीते, कहते हैं महीनों बीत गए, वो उंगली पे गिन रही है, 4 महीने और, 4 महीने और, उसके बाद बताऊंगी। एक दिन सासू ने फोन किया समधी को, समधी जी ये बोई लड़की है या इसकी हमशक्ल कोई जुड़वा बहन है? बोले क्यों? बोले इसके तो नजारे ही बदल गए, इसकी तो चाल ढाल बोलना बदल गया, इतनी विनम्र हो गई है। एक दिन सासू ने कहा बेटा इधर आ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ये घर मुझसे नहीं संभलता है, ले ले। क्या? कौन बोला? वर्ल्ड कप, ध्यान रखना, ले वर्ल्ड कप। आज से इस घर की चाबी तू से। बहू ने कहा हो गई अपने बल्ले बल्ले, अभी तो 2 महीने में चाबी मिल गई, 6 महीने में तो घर से निकाल दूंगी, इनको ध्यान रखना है। बोले बेटा आज से दूध वाले का हिसाब तू करेगी, कपड़े धोबी का हिसाब तू करेगी, सब्जी भाजी तू लाएगी, और आज से हमसे मत पूछना कि अम्मा जी क्या बनाना है। बेटा जो तू बनाएगी हम उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर। उसने कहा यार 3 महीने में इतना कमाल, बाहरे बाबा कौन सा मंत्र दिया है? कहते समय बीता, रक्षाबंधन आ गया, भाई लेने आया, बोले चल बहन राखी बांधने। जाके बोले मेरी सास से पूछ ले। सास से पूछा अम्मा जी इसको ले जाऊं? अम्मा जी बोले बेटा अब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन के बिना इस घर में मन नहीं लगा करता है, रात दिन अम्मा अम्मा करती है, पिताजी पिताजी पिताजी, ननद आई भाभी भाभी भाभी। बोले ऐसी बहू तो लाखों में कोई एक
पहले क्या कहा था सास ने कल के ले जाने वाले? बोले एक काम करना बेटा, इसके बिना घर में किसी का मन नहीं लगेगा, राखी के दूसरे दिन ही वापस भेज देना। अरे अंदर इतनी खुश हुई, मजा आ गया। बोली अम्मा जी मैं जाऊं? अरे बोले बेटा जा, राखी का त्योहार है, नहीं तो मैं तुझे भेजती नहीं। बड़ी खुश हुई, गई। जैसे ही पीहर में गई, 5 मिनट लगेंगे पहुंचाने में, जैसे ही गई पीहर में, बाप ने पूछा बेटा क्या माजरा है? अरे बोले पापा कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो तुम? बोले वो छोड़, तू ये बता 3 महीने में ससुराल कैसी है? बोले पिताजी ससुराल एकदम स्वर्ग में बदल गई है मेरी। ससुराल स्वर्ग? बोले बेटा तेरा वो जो ससुर है वो राक्षस ससुर तुम्हारा? बोले पापा ऐसा मत कहो, इज्जत से बात करो, तुमसे ज्यादा प्यार मेरे ससुर जी मुझे किया करते हैं। इतना प्यार तुम नहीं मालूम है पापा? जब वो शाम को दुकान से घर लौटते हैं ना, तो मेरे लिए मथुरा के पेड़े लेकर के आते हैं। मेरी बहू इंतजार कर रही होगी, कभी रसमलाई लेकर आते हैं, कभी आइसक्रीम लेकर आते हैं। मैं इंतजार करती हूँ, पापा आएंगे, पापा आएंगे। उसने कहा पिता ने कहा और बेटा तेरी वो डायन सास कैसी है? अरे पापा कुछ तो अच्छे शब्द बोला करो जिंदगी में। मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है, उसे डायन मत कहो, देखो पापा मुझे बुरा लगेगा। बोले वो तेरा आवारा देवर। अरे जो प्यार भैया ने नहीं दिया वो मेरा देवर प्यार किया करता है। बोले वो धूर्त जेठ। अरे धूर्त नहीं, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है। वो बोले वो आवारा तेरे लुच्चे लफंगे पड़ोसी। बोले नहीं पापा, उन जैसा पड़ोसी तो दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। बोले बेटा सच बता, दिल से कह रही है ऊपर ऊपर कह रही है? नहीं पापा मैं दिल से बात कर रही हूँ। बाप ने लिया बेटी को सीने से लगा लिया। बोले बेटी तूने मेरे जीवन की साधना पूर्ण कर दी है, तूने मेरे जीवन में वो खुशियां प्रदान कर दी, तूने मेरे जीवन को वो आनंद दे दिया जो करोड़ों रुपए की दौलत भी आनंद नहीं। कितना अच्छा तूने किया। बोले पापा एक बात बताओ, वो महाराज ने कौन सा मंत्र दिया था? तुम्हारा 1 करोड़ पूरा हो गया। बोले बेटी काहे का करोड़ मंत्र? मैंने तो 1 माला भी नहीं जपी, तो ये नजारा कैसे बदल गया? बोले बेटी तेरी नजरें बदली तो नजारा बदल गया, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारा बदल गया। ध्यान रखना, घर को स्वर्ग बना लो मेरे भाई, मत उजाड़ो, ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। आपसे निवेदन है, ये कपड़े तो मैच कर लिए तुमने, आभूषण मैच कर लिए, बच्चे के कपड़े मैचिंग कर लिए, पति के कपड़े मैचिंग कर लिए। आज एक पुलक सागर के कहने से एक निवेदन स्वीकार करना कि कपड़े मैचिंग करने से जिंदगी खुशहाल नहीं होती है। अपने घर में रहो तो अपने मन की मैचिंग भी करना सीख जाओ। ध्यान रखना। आपसे निवेदन, समय आपका हो गया है, बनाइए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय